हेलो दोस्तों, सीईएससी के बारे में हम बात करेंगे। कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पास्ट में कैसा डिविडेंड कंपनी ने दिया है उसको हम समझेंगे। अगर आप शेयर होल्डर है, कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स भी दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। सबसे पहले नोट करके आपको रखना है, जनवरी 13 गुरुवार का दिन है, क्योंकि उस दिन सीईएससी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने वाले हैं। क्वार्टर 3 मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर, ये 3 महीने के रिजल्ट सीईएससी के आने वाले हैं। रिजल्ट्स पर तो फोकस रहेगा ही, साथ साथ फोकस इंटरिम डिविडेंड पर भी रहने वाला है, क्योंकि कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। अब जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो हम देखते हैं जो पीएसयूज होते हैं, पीएसयूज का जनरली डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा होता है। कुछ पीएसयूज बहुत अच्छा उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम कंपनियां हैं। कुछ नाम जैसे आईटीसी हो गया या फिर ओरेकल हो गया, इनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से सीईएससी भी एक अच्छा डिविडेंड दे रहा है। तो बात वही रहेगी, देखने वाली बात ये रहेगी क्या कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड इस बार भी मिलेगा। मेरा मतलब है अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड इस बार भी मिलेगी, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी, देखने लायक चीज इस बार होने वाली है। अब देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए पिछले साल अगर आप देखेंगे तो सीईएससी का 45 रुपीज का डिविडेंड था, और उससे पहले 1920 में 20 रुपीज का डिविडेंड था, और 1819 में अगर आप देखेंगे तो 17 रुपए 50 पैसे का। तो 17 रुपए 50 पैसे, फिर 20 रुपए, फिर 45 रुपए। अब शायद यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, शायद लगे कि अरे स्टॉक प्राइस तो 90 का है, डिविडेंड 45 रुपीज का है। तो वहां पर भी हमको अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बीच में सितंबर के महीने में स्टॉक स्प्लिट हुआ था। मतलब फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 1 की हो गई है। तो बहुत ही सिंपल में मैं अगर बताने की कोशिश करूं, समझ लीजिए अभी स्टॉक प्राइस 90 है, ठीक है। 90 अगर है तो ये 45 अब आप मत सोचिए, अब आप 4.5 सोचिए, ₹4.5 सोचिए, या 20 रुपए नहीं, ₹2 सोचिए, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, ठीक है ना। ये पिछले साल अगर आप उस उनके हिसाब से स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ होता तो स्टॉक अभी जैसे 90 है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली, मतलब अब ये तो बोल नहीं सकते, बट स्टिल 90 नहीं 900 होता, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो इसलिए स्प्लिट हुआ है। तो इस बार ऐसा भी नहीं शौक होना है कि 45.5 रुपए था तो इस बार कम डिविडेंड क्यों है, क्योंकि स्प्लिट हुआ था। तो वो 45 नहीं, इस बार आपके लिए जो मेन वैल्यू जो देखने की रहेगी 4.5, ₹4.5 की रहेगी। तो वो चीज आपको देखना है। तो यही चीज होगी कि कंपनी डिविडेंड इस बार बढ़ा रही है, कम कर रही है, वो चीज पर ज्यादा फोकस रहेगा। स्प्लिट वाली जो चीज है उसको आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है। जब सीएससी की बात कर रहे हैं तो पावर जनरेशन भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। जनरेशन की जब वो बात हो रही है तो वेस्ट बंगाल में, इनफैक्ट जो कोलकाता है, अगर आप कोलकाता के आसपास के एरिया से अगर आप हैं तो सीएससी आपके लिए, आपके क्या बोलते हैं, आपके घर में, घर का बिल्कुल नाम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहीं से ही आ रही है, जनरेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन वहीं से ही हो रहा है कलकत्ता में। जब और डिस्ट्रीब्यूशन अभी फिलहाल आप राजस्थान में कुछ शहर जैसे बीकानेर है, भरतपुर है, कोटा है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन देख पा रहे हैं। चंडीगढ़ में भी अभी शुरू हुआ है, ग्रेटर नोएडा के भी कुछ एरिया में यहां पर हुआ है दोस्तों। अब सीएससी का अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो यहां पर एक चीज आप देखें, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1363 करोड़ का प्रॉफिट था, और एक साल पहले 1306 करोड़ का प्रॉफिट था। अब यहां पर देखिए 6 महीने, मतलब पिछले साल के जो 6 महीने का जो प्रॉफिट था 620 करोड़ का था। इनफैक्ट इस बार के, पिछले साल का मतलब है अप्रैल से लेकर सितंबर 2021 के, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के 620 करोड़ का प्रॉफिट था। और जो कोविड वाला जो साल था 2020-21, तो वो 596 करोड़ का था। तो इस बार प्रॉफिट भी इन 6 महीनों में कंपनी का ज्यादा हुआ है, जब आप सीईएससी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर दो चीजें हो सकती की, हो सकता है प्रॉफिट उतना ही हुआ है, 596 करोड़ के प्रॉफिट में भी डिविडेंड 45 का, तो हो सकता है डिविडेंड ज्यादा भी मिले। अब डिपेंड करता है कि किस हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको लेते हैं। पर मैं एक चीज देख रहा था कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अर्निंग पर शेयर बढ़े हैं। पिछली बार हो सकता है कोई एक रीजन के लिए उन्होंने ज्यादा डिविडेंड दिया हुआ, क्योंकि अर्निंग पर शेयर पिछले कुछ साल से बिल्कुल कांस्टेंट ही रही हुई है। तो वो एक चीज है। आप डिविडेंड हिस्ट्री देखिए, अगर आप हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो डिविडेंड उनका एक स्टीडी ट्रेजेक्टरी में बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 3 साल में बिल्कुल अचानक से
बढ़ा हुआ है 175, मतलब 17 रुपए 50 पैसे से 20 रुपए, 20 रुपए से 45 रुपए। तो किस हिसाब से इस बार डिविडेंड आता है वो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि अर्निंग पर शेयर डबल हुई है तो डिविडेंड डबल हुआ है, नहीं। कंपनी ने डिविडेंड ज्यादा दिया था पिछले एक साल, तो इस बार अगर कम भी डिविडेंड आता है तो मुझे कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग या शॉकिंग ऐसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का डबल ईपीएस तो नहीं हुआ है। अगर मैं 2020 के हिसाब से भी अगर देखूं तो भी ईपीएस उसके आसपास ही है, तो 17 रुपए 20 रुपए भी था, मतलब अभी जो 1.75 या 2 रुपए है, तो उसके आसपास भी डिविडेंड था, तो वो ईपीएस के बराबर ही है। पिछले साल उन्होंने स्पेशल स्पेशल तो नहीं, उन्होंने डिविडेंड ज्यादा वो दिया था। तो अब उनका क्या इस बार का थॉट प्रोसेस है 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर बड़ा डिविडेंड आता है तो फिर सीएससी कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में आ ही जाएगा जो कि डिविडेंड बहुत ज्यादा देती है। तो एक वेट एंड वॉच है मेरे ख्याल से। ये जो चार्ट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा डिविडेंड के हिसाब से, अगर आप देख रहे हैं, खासकर जो ईपीएस वाला चार्ट है और डिविडेंड हिस्ट्री वाला चार्ट है। बाकी 13 जनवरी का वेट करते हैं दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।